अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 सेकेंडरी फिज़िक्स का स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज हम दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसका फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे और वो टॉपिक है बेटा आपके पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को आज हमने डिस्कस करना है, लेकिन बेटा हम इसका ए पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी इस लेक्चर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और दूसरा बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ये बड़ा ही सिंपल लॉ है, हम इसको बड़े सिंपल वर्ड्स में देखेंगे। और इसके अलावा ये जो लॉ है बेटा ये फंडामेंटल लॉ है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इस लॉ पे बहुत सी इंट्रोडक्शन भी हुई, बहुत सी इस लॉ की मदद से कह लें आप इजादात भी हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, बहुत से हमें कंसेप्ट भी मिले। तो बेटा इस लॉ को एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स कूलम। क्या नाम था बेटा? चार्ल्स कूलम। इस साइंटिस्ट ने इस लॉ को पेश किया और कब पेश किया, कब डिस्क्राइब किया बेटा? 1784 में इस लॉ को चार्ल्स कूलम ने पेश किया। चार्ल्स कूलम ने कहा कि हर चार्ज बेटा दूसरे चार्ज पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, यानी फोर्स एक्सर्ट करता है। और वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी। यानी अगर तो ये लाइक चार्जेस होंगे तो वो रिपल्शन की फोर्स होगी, अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो क्या होगी? अट्रैक्शन की फोर्स होगी। और उसने ये भी कहा कि इस फोर्स की जो नेचर है बेटा, ऐसे एमसीक्यूज आते हैं पेपर में कि इस फोर्स की जो नेचर है, वो जो नेचर है बेटा वो है आपके पास क्वांटिटेटिव नेचर। कौन सी नेचर है बेटा? क्वांटिटेटिव नेचर। मसलन क्वांटिटेटिव का मतलब यह है मिकदारी नेचर। मसलन कि जैसे जैसे इन चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, इन चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इन चार्जेस के दरमियान इस फोर्स की भी बेटा वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव नेचर। उसके अलावा बेटा अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको करेंगे डिफाइन करने के साथ साथ, स्टेटमेंट देने के साथ साथ हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी निकालेंगे। तो बेटा चार्ल्स कूलम ने कहा ये जो फोर्स है, फोर्स जो उसने बताई इन दो चार्जेस के दरमियान, बेटा ये जो फोर्स है इन्हीं दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के हासिल ज़रब के क्या होती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बेटा स्क्वायर के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट का मतलब होता है हम डायरेक्ट लिखते थे, इनवर्स का मतलब जो चीज बटे में आ जाए उसको डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो चार्ल्स कूलम ने कहा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकती है, ये इन दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर के मुरब्बा के या डिस्टेंस के स्क्वायर के या मुरब्बा के बेटा क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको अगर बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको बेटा हम क्या कह दें? 2 कह दें। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर हम इनको कंबाइन करें तो हम इसको लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो बेटा आप जानते हैं मैथमेटिकल रूल है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का आज हम इसको ख़त्म करते हैं, तो ख़त्म करने के बेटा हम सिंपल इस्तेमाल करते हैं इसको कि F बराबर हम एक इक्वलिटी का निशान लगाते हैं और दूसरा बेटा हम किसका लगाते हैं? कांस्टेंट का। और ये बन जाएगा आपके पास Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो ये वो फोर्स थी बेटा जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स हो सकती है, जिसको चार्ल्स कूलम ने बेटा बयान किया था 1785 में, और ये इसके बराबर होती है। अब हम इसमें ये बेटा जो के है ना, के, इस के को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज के। इस के को बेटा हम जरा डिस्कस करेंगे। तो जरा के देखते हैं क्या है बेटा। तो बेटा चार्ल्स कूलम के मुताबिक ये जो के था ये बेटा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। क्या था बेटा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसी के को बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और बेटा ये बयान कूलम ने किया था, चार्ल्स कूलम ने, कूलम लॉ में, इसीलिए इसको बेटा हम नाम कूलम कांस्टेंट का भी दे देते हैं। इसका नाम देते हैं बेटा इसको कूलम कांस्टेंट भी हम इसको कह देते हैं।
ये आपके पास, और ये जो k होता है ये k बराबर होता है k इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये इसका बेटा क्या होता है, फार्मूला होता है। और यही अगर हम k की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन को मैं 3 का नाम दे दूं, तो ये बेटा आपके पास बन जाएगी f इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r का स्क्वायर। इसके अलावा बेटा ये जो k है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो हम देखेंगे कि डिपेंडेंस ऑफ k, कि k किन पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ k, कि k किन किन फैक्टर पे क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। तो बेटा जो k है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यू बन सकता है। तो बेटा जो k है, k ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम। नंबर 1 कि ये इन दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होगा, अब तो बेटा इनके दरमियान हमने कुछ नहीं रखा, सिंपल एयर मौजूद होगी, वैक्यूम मौजूद होगा, तो हम कहेंगे कि नेचर ऑफ द मीडियम। और दूसरी बेटा सिस्टम ऑफ द यूनिट, इस पर डिपेंड करता है बेटा सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। और अगर हम इस k की वैल्यू निकालना चाहें तो सिंपल बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है। और व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं। तो बेटा ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस इसको कहते हैं। और बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.87 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू इतनी होती है। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, शॉर्ट पे एमसीक्यूज के तौर पर पूछ सकते हैं, इसका आपको यूनिट भी याद होना चाहिए। जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 8.87 × 10⁻⁻12, तो आपके पास बेटा ये जो k होगा, k की वैल्यू आएगी 9 × 10⁻9, और ये बराबर होती है आपके पास मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपने बेटा k की क्या रखनी, याद रखनी, ये भी एमसीक्यूज में आती है। और ये फोर्स थी जो बेटा कूलम ने क्या की, कैलकुलेट की। और इस फोर्स को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ आपके सामने के F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r का स्क्वायर। ये बेटा वो फोर्स थी जब आपने चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं रखा, बल्कि फ्री स्पेस थी, एयर मौजूद थी, वैक्यूम मौजूद था, कोई फोर्स कोई मीडियम मौजूद नहीं था। तो ये वाली फोर्स का वो फार्मूला आपके पास कूलम ने ड्राइव किया। इस फोर्स को याद रखना बेटा, इस फोर्स को बेटा हम याद रखिएगा कूलम फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि कूलम ने इसको पेश किया था। और इसी फोर्स को बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। इसी तरह वो पेपर में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का फार्मूला लिखें, कूलम फोर्स का फार्मूला लिखें, तो आपको पता होना चाहिए यही जो फोर्स है जो कूलम ने ड्राइव किया था, जिसका फार्मूला, यही फोर्स बेटा आपके पास कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट लेक्चर था। लेकिन याद रखनी है एक बात कि ये चार्ल्स कूलम ने जो कूलम लॉ पेश किया था, ये लॉ उस वक्त होल्ड करता है कि ये वाले जो चार्जेस हैं, या वो उसने जो फोर्स का फार्मूला ड्राइव किया, वो फार्मूला उस वक्त होल्ड करता है इन चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का, अगर ये दोनों चार्जेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमसीक्यूज में भी आते हैं बेटा, अगर ये दोनों चार्जेस बेटा क्या हो, पॉइंट चार्जेस। कौन से बेटा चार्जेस हो, पॉइंट चार्जेस। अब व्हाट इज पॉइंट चार्जेस, पहली बात ये है कि कूलम लॉ उस वक्त होल्ड करेगा, या वो वाला फोर्स का जो फार्मूला कूलम ने ड्राइव किया उस वक्त होल्ड करेगा, अगर ये दोनों चार्जेस बेटा क्या हो, पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट चार्जेस, पेपर में डेफिनेशन आ जाती है बेटा, ऐसे चार्जेस पॉइंट चार्जेस होते हैं जिनका चार्ज बेटा क्या हो, नॉन जीरो चार्ज, यानी इनका चार्ज तो जीरो ना हो, बट बेटा याद रखना है कि इनकी जो डायमेंशन होती है वो नहीं होती, मतलब नो डायमेंशन,
ये डायमेंशन इनकी नहीं होती, ये याद रखना है। पॉइंट चार्ज बेटा पता चल गया। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट कि कूलम लॉ उस वक्त होल्ड करेगा जब ये पॉइंट चार्जेस हो, और दूसरा पॉइंट बेटा ये होगा, याद रखना है आपने कि ये दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं ये बेटा क्या होने चाहिए, स्टेशनरी चार्जेस, मतलब ये कौन रेस्ट में होने चाहिए, ठीक है, रेस्ट में होने चाहिए, मूव ना कर रहे हो, तब ये वाला फोर्स का फार्मूला, या हम कहेंगे कि ये जो कूलम लॉ होल्ड करेगा, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगा। तो बेटा आज कूलम लॉ का फर्स्ट पार्ट का हमारा यही वाला लेक्चर था जो आज हमने इसको डिस्कस किया। हाँ, अगर बेटा बड़ी सिंपल सी चीज़ें थी, हाँ अगर फिर भी आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर बेटा आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर को लाइक भी करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुँच सके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।